तो सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। सुबह के बज रहे हैं 5:42 हो रहे हैं। तो सुबह उठ जाओ भाई, सुबह हो गई है, पटवारी का पेपर निकालना है। ठीक है, आज हो गई है 13 तारीख, कल अंतिम दिन है। ठीक है, तो कल आप सभी को रेस्ट करना है। कल रेस्ट करना है, कल पढ़ाई नहीं करना है, आराम से एकदम रेस्ट वेस्ट करो। ठीक है, पढ़ाई नहीं करना है, जो भी पढ़ाई करना है आज के दिन करना है, सुबह से लेकर रात तक पूरा एकदम अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर जो हुए थे 2017 में, हम उसको कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, और ये अंतिम बार है और पटवारी पार है इस बार। ठीक है, तो ये अंतिम दिन है और अंतिम दिन में क्या करना चाहिए हमको? सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ एक ही, और वह काम यह है, आप टेस्ट लगाओ। टेस्ट, पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर लगाओ, बस और कुछ नहीं करना है, नया नहीं पढ़ना है। रिवीजन भी अब बहुत कम करो, सिर्फ टेस्ट लगाओ, वहां से अपनी जो है इम्प्रूवमेंट अच्छी होगी। बात समझ रहे हो मेरी? तो उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा अभी तक के पूरे सेशन में जो हमने पहले किए हैं। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हमारे अभी तक टोटल कितने सेशन हो गए हैं? 27 हमारे सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं, 28 जो सेशन है वो कंप्लीट हो गए हैं। ये 29वां सेशन है और 28 सेशन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब 28 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने लगा लिए हैं, और वो भी सिर्फ आधे आधे घंटे में। आधे आधे घंटे में हमने पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट किया है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो। आज के दिन की स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूं कि यही है। क्या करना है आपको आज के दिन में? सिर्फ उठाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, या तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये वीडियो देखकर, और ये पूरी प्लेलिस्ट है, मैंने पूरी मेहनत किया हूँ और इसको आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने काफी मेहनत की हूँ, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है और बैठकर देखना है। ठीक है, इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप चाहो तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है, वो है कि आप वेबसाइट में जाओ एमपीपीएबी की, और वहां से आप कर सकते हो डाउनलोड पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, उसको बैठकर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन वो ठीक है, थोड़ा लंबी प्रोसेस है, खुद को मेहनत करना है, तो मैंने वो पूरी मेहनत यहाँ पर कर दिया हूँ। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सेशन सही चल रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया चल रहा है हमारा सेशन, बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। आज अंतिम दिन है हमारा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और सुबह हो गई है भाई, उठ जाओ सभी, 6 बजने वाला है। तो चलो, आज का जो है पहला हमारा ये सेशन है, अंतिम बार पटवारी पार, इसका हमारा पहला सेशन है। और ये टोटल हमारे कितने 28 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ये 29वां सेट चल रहा है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट जाकर अच्छे से पढ़ सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हूँ पूरे पटवारी सेशन की। ठीक है, पटवारी के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो सारे मैंने सॉल्व करवा दिया हूँ आपकी। आज अगर आप इन चीजों को कर लेते हो तो कल आपका 30 से 40 नंबर वैसे ही बढ़ जाएंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, अगर आप आज ये कर लेते हो, आज अंतिम दिन है, आज ये कर लेते हो, आपके 30-40 जो है क्वेश्चन वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। कल आपको ये परफॉर्मेंस में देखने को मिला, अगर आपने क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व किया है प्रीवियस ईयर के तो। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जीके से होगा, जनरल नॉलेज से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इनसेट 1B उपग्रह को किस वर्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो ये जो है बात हो रही है इनसेट 1B उपग्रह की, तो इसे हमने 1983 में प्रक्षेपित किया था, वो भी सफलतापूर्वक। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सोनाई रुपाई अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है वो है असम राज्य में स्थित है, और असम राज्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमको बहुत जल्दी ये सब कवर करना है। किस प्रकार के दांतों का उपयोग खाद को पसीने में किया जाता है? खाद को पसीने में किया जाता है, तो ये है मोलार दाढ़। मोलार दाढ़ का उपयोग हम करते हैं। किस प्रकार के दांतों का उपयोग खाद को पीसने में किया जाता है, मैं पसीने पीसने में किया जाता है, तो हम इसका मोलार दाढ़ का उपयोग करते हैं खाने में। मैं वही कह रहा हूँ यार, मैं थोड़ा पढ़ने में समझने में कंफ्यूज हो गया था। चलो, अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना वर्ष खालिस्तान में हुई थी? तो ये 1951 में हुई थी भारतीय जनसंघ की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 5 जून को। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया, देख लो भाई, 5 जून को ये मनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रख लेना, एकदम रट्टा मार लेना।
और क्वेश्चन में पेपर में आए तो इसको बस उठा के और सीधे आंख बंद करके लगा के आ जाना, इसमें गलती मत करना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को पाकिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन है उनको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 9 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस प्रसिद्ध आंदोलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? तो हम ये मनाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में इसको मनाते हैं 9 अगस्त को, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट को, है ना, इसकी याद में हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ लोक सेवा आयोग संविधान के खालिस्तान अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया जाता है? तो जो यूपीएससी है वो 315 के अकॉर्डिंग स्थापित किया जाता है। ठीक है, इसमें 315 में है संविधान में, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय का नाम बताएं जिसने हॉटमेल की स्थापना की है। हॉटमेल की बात हो रही है, ठीक है, उनका नाम है सबीर भाटिया, इन्होंने हॉटमेल की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है, मंगलयान खालिस्तान का नाम है? तो यह है इंडियाज मार्स ऑर्बिटर मिशन, भारत का मंगल कृत्रिम मिशन, इसका नाम है मंगलयान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रूप है उसका, भारत के किस राज्य में रूट किलोमीटर से में सबसे लंबी रेलवे लाइन नेटवर्क स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबी लाइन जो रेल लाइन है वो स्थित है, क्योंकि आबादी भी वहां ज्यादा है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि तो होना चाहिए राजस्थान, लेकिन राजस्थान की आबादी कम होने के कारण वहां पर इतनी रेलवे लाइन नहीं है। ठीक है, जितनी जहां जरूरत है उतनी बिछाना पड़ता है। राजवाड़ा महल खालिस्तान में स्थित है? तो राजवाड़ा महल जो है वो इंदौर में स्थित है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध है और अच्छा टूरिज्म का और अट्रैक्शन का प्लेस है। ठीक है, आप जाओ, होली बहुत अच्छे से मनाई जाती है राजवाड़ा में। ठीक है, बाज बहादुर महल खालिस्तान में स्थित है? तो बाज बहादुर महल जो है वो है मांडू, मांडू जिले में, ये मांडू जगह में, मांडू शहर में ये स्थित है, और मांडू है धार जिले में मांडू है ना। इसको सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं हम मांडू शहर को। शहडोल संभाग में कौन से जिले आते हैं? तो आप देख सकते हो अनूपपुर, शहडोल और उमरिया जो है वो शहडोल संभाग में आते हैं। ये संभाग संबंधी, जिला संबंधी क्वेश्चन है, तो आसान है ये। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो ये आसान है। धुनी वाले दादाजी की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये खंडवा में है, जो है धुनी वाले दादाजी। तो बहुत सारे गाने बने हैं धुनी वाले दादाजी के ऊपर, आप चाहो तो उनको सुन सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई याद आ रहा हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, धुनी वाले दादाजी के ऊपर से बहुत सारे गाने बने। क्वेश्चन है, छिंदवाड़ा में निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गर्म पानी कुंड, गर्म जल स्रोत स्थित है? तो ये है अनहोनी। अनहोनी जो है पातालकोट के निकट है, जो छिंदवाड़ा में पातालकोट है वहां पर ये अनहोनी नाम की एक जगह है, और उसी के आगे में पाताल पानी ना, पाताल पानी एक जगह है, वो काफी आगे हो जाता है, एक शहर है, और यहाँ से और पचमढ़ी भी यहीं से जाते हैं। ठीक है, तो ये अनहोनी है। अनहोनी में क्या है कि एक गर्म पानी का कुंड है, जो कि गर्म पानी पृथ्वी के गर्भ से निकलता है, और लोग यहाँ बड़ी आस्थाओं के साथ जाते हैं, नहाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जैसे चर्म रोग है, वैसे जो चमड़ी से, जो स्किन से संबंधित जो बीमारियां हैं, उससे उसको ठीक होने की उम्मीद की जाती है, और कुछ लोग उससे ठीक भी होते हैं। ठीक है, तो ये अनहोनी बहुत ही फेमस जगह है, और बहुत सारे जो श्रद्धालु है वहां जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान है? तो ये है भावरा। भावरा जो है वो हमारे जो सेनानी थे चंद्रशेखर आजाद, उनका जन्म स्थान था। और अनहोनी की बात बता दूं मैं कि हो गया यार, क्या बताऊं मैं। तो ये देखो, ये तामिया भी है, पतालकोट भी है, अनहोनी भी है। ठीक है, अब इसमें सारे जो है बहुत ही नजदीक के ऑप्शन दे दिए, मतलब ये क्वेश्चन को इसने टफ बना दिया। अनहोनी देखो, अनहोनी अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अनहोनी नहीं बन पाएगा, इसको पतालकोट लगा के आएगा या तामिया लगा के आएगा। तामिया पतालकोट, पतालकोट जो है वो तामिया में है, और अनहोनी जो है वो पतालकोट में है। तो तीनों का, जैसे ये हमने एक गोला बनाया, ये इसके अंदर ये हो गया हमारा क्या, बीच वाला बिंदु अनहोनी, फिर हो गया पतालकोट, उसके ऊपर हो गया क्या, तामिया, और उसके ऊपर हो गया छिंदवाड़ा। तो ये ऐसा सिस्टम बन जाएगा, और उसके ऊपर हो गया क्या, मध्य प्रदेश। तो ऐसा है ये, तो ये बहुत ही करीब के ऑप्शन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर भगवान पशुपतिनाथ के शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये पशुपतिनाथ जो शहर है वो हमारे मंदसौर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, मंदसौर शहर के
रूप में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कहता है, नवंबर 2017 में परीक्षण की गई भारत की पहली सबसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? तो जो 2017 में परीक्षण की गई थी तो उसका नाम है निर्भय। जो मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया था 2017 में। 2017 में जारी 200 रुपए के नए बैंक नोट को उल्टा करने पर खालिस्तान मूल्यवर्ग की आकृति मिलती है। तो हमको इसमें सांची का जो स्तूप है जो रायसेन जिले में है मध्य प्रदेश के, उसकी आकृति मिलती है। इसके नोट में 200 रुपए के नोट में तो एक बार जरूर अपने जेब से नोट निकालकर पीछे क्या क्या आकृति बनी है किन किन नोटों पर वो देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, और ये मुझे टेक्निकल इश्यूज हो गए हैं पहली ही बार में, मैं इसको क्या करता हूँ, पहले तो डिलीट करता हूँ, तो फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे माफ कर देना क्योंकि ये समस्या हो रही है ना। डाउनलोड वाला सेक्शन ये रहा, ठीक है। ये समस्या मुझे हो जाती है। चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फिर हम को करते हैं। चलो ये हो गया ओपन, और हम कर रहे हैं पटवारी, एमपी पटवारी का पेपर सॉल्व, जो कि प्रीवियस ईयर का है। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं, 2017 के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब चलो इसको मैं आपके हिसाब से थोड़ा सा सही बना देता हूँ कि आपको सही से दिख जाए, है ना। ये हो गया हमारा, मैं हो गया हमारा कौन सा चल रहा था टॉपिक, ये हो गया था खत्म। अब इसके बाद हमारा आ गया था मैथ्स। अब हम चलते हैं सीधे किसमें, हिंदी वाले चैप्टर में। हिंदी में हमारा क्या जो है वो हम देख लेते हैं। तो हिंदी हमारा हो गया था जीके कंप्लीट, अभी हम चल रहे हैं हिंदी में, ठीक है। मैथ्स हम नहीं कर रहे हैं, इसके पहले जो है मैथ्स वाले क्वेश्चन थे, आप देख सकते हो ये मैथ्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 40 क्वेश्चन, अब ये 41 नंबर का क्वेश्चन हम करेंगे जो कि जनरल हिंदी से संबंधित है। और मैं बता दूं सिलेबस से घबराना नहीं है, सिलेबस चेंज जरूर हुआ है लेकिन क्वेश्चनों की जो मात्रा है वो यहीं से आनी है ज़्यादातर, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो वर्णों के सार्थक से बनने वाली सार्थक इकाई खालिस्तान कहलाती है, तो वह शब्द कहलाती है। वर्णों से बनने वाली सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, तत्सम का अर्थ है, तत्सम उसके मूल शब्द को जो हम कहते हैं, जो उसका मूल शब्द होता है उसे हम तत्सम कहते हैं। ऐसे ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रचलित हो जाते हैं विदेशी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विदेशी कहलाते हैं, विदेशी भाषाओं से आते हैं और उन्हें हम विदेशी कहते हैं। जैसे ब्रश, ये एक विदेशी शब्द है। अपशय का अर्थ है, तो अपशय का जो अर्थ है वो है बदनामी। अपशय का जो अर्थ है वो अपयश का जो अर्थ है वो बदनामी है। अगला क्वेश्चन है, दो पर्याय दो विपरीत 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 सार्थक या दो सार्थक निरर्थक शब्दों का मेल कहलाता है, तो हम उसे शब्द युग्म कहते हैं। मतलब शब्द युग्म कहते हैं। जैसे रात और दिन, और तो रात और दिन को हम क्या कहेंगे, शब्दों का युग्म कहेंगे, जो कि विलोमार्थ होता है और विपरीतार्थ पर्यायार्थ होता है। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं रात दिन या दिन या रात, हम ऐसे इसको कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा शब्द युग्म हो गया। ये बीच में हमने लगा दिया ये डंडा, ठीक है, डंडा लगा दिया। विष्णु का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो विष्णु का पर्यायवाची है चक्रपाणी। चक्रपाणी जो है वो विष्णु का पर्यायवाची है। कभी ना मरने वाला को हम क्या कहते हैं, अमर कहते हैं। ऐसे बेसिक क्वेश्चन यार बनना चाहिए, ठीक है। कभी ना मरने वाले को क्या कहते हैं, सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है हमारा, सदैव का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। सदैव का संधि विच्छेद सद धन सदा धन एव जो है वो हमारा सदैव का संधि विक्षेप है। स्वरूप का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, तो स्वरूप का विलोम शब्द क्रूप है। ये क्वेश्चन भी ऐसे 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 फर्राटे से बनना चाहिए, जैसे ही आया वैसे ही दबाए और निकले, बस ऐसे वाला बनना चाहिए। दू उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, तो ये दूध तो नहीं है। दुकाल जो है वो दो उपसर्ग से बना है, आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना, सारे ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वो है शिव पार्वती शब्द निम्न में से कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है, जो कि है दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिव और पार्वती जी की दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। ना तो ज्यादा विशेषता प्रतीत होती है दोनों व्यक्तियों में, ना ही कमजोरी प्रतीत होती है किसी आपस में, कोई एक को ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहा, तो हम इसको क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं।
रखना मुहावरे का अर्थ है, उसे हम कहते हैं इज्जत बचाना। इज्जत बचाना कहते हैं पगड़ी रखना, मुहावरे का अर्थ है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है वानर का शुद्ध रूप निम्न में से क्या है। तो वानर का जो वानर होगा, वानर वानर जो है वो शुद्ध रूप होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा देखो यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया है, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया है। तो इसमें हमको कौन सा रस उद्भूत होता है, कौन सा रस हमको प्रतीत होता है। तो इसमें अद्भुत रस हमको प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है मोर मुकुट की चंद्रकानी त्यों राजद नंद नंद, मनु शशि शेखर को आकस किए शेखर सतचंद। इसमें कौन सा अलंकार हमको प्रेरित होता है। तो इसमें हमको उत्प्रेक्षा अलंकार प्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भौतिक का विलोम शब्द क्या है, आध्यात्मिक। ये है का विलोम शब्द। निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो जो कश्मीर में कई दार्शनिक स्थल है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है ना। इसको आप पढ़कर देख सकते हो। जैसे कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। कई दर्शनीय स्थल कश्मीर में देखने योग्य है, देखने योग्य है कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल है। अगला क्वेश्चन है नीचे लिखे शब्दों में तत्पुरुष का उदाहरण क्या है। तो जो नगरवासी है वो तत्पुरुष शब्द का उदाहरण है। अगर आप समास वगैरह और ये सब पढ़े हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि नगरवासी इसका तत्पुरुष का उदाहरण है। भिन्नार्थक समोच्च समोच्च समुच्चार भिन्नार्थ भिन्नार्थक समोच्चरित शब्दों की सही जोड़ी नहीं है, वो है स्त्री पुरुष जो है वो भिन्नार्थक समोच्च। क्या लिखा है यार, पढ़ लो आप लोग, है ना। त्रिलोक निम्न में से किस समास का उदाहरण है। तो ये द्विगु समास का द्विगु समास का उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन हमारा टॉपिक हो जाता है वो आ जाता है पंचायती राज एंड इकोनॉमी। तो जो मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन है वो यहाँ से आएंगे, ठीक है, यहाँ से आने की संभावना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कीटों के नियंत्रण के लिए कार्यान्वित कार्यक्रम का नाम क्या है। तो वो है एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम, इसका राइट आंसर है। भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति खालिस्तान में घोषित की है। तो ये 2007 में भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति घोषित की है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक उत्पादक है। तो ये है सोयाबीन। उत्पादक नहीं उत्पादक है ना। ये सीधा वहां से वो कर दिए, कॉपी कर दिए, मतलब ट्रांसलेट कर दिए गूगल से। देखो गूगल ऐसी गलतियां करता है। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में हम सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादक हैं और सोया स्टेट हमको कहा जाता है। हमको सोया स्टेट का दर्जा मिला है और टाइगर स्टेट का दर्जा भी मध्य प्रदेश को ही मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। और जो शुगर कैन है वो गन्ने का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में होता है और अभी उसका एथेनॉल में बनाने में काम में ले रहे हैं तो गन्ने को। तो वहां पर चीनी का उत्पादन कम होता है और वो ग्रीन एनर्जी के रूप में यूज में लिया जा रहा है। कहाँ, उत्तर प्रदेश के गन्ने को। अब महाराष्ट्र चीनी के उत्पादन में सबसे आगे हो गया है। ठीक है, चीनी के उत्पादन में पहले उत्तर प्रदेश था, अब महाराष्ट्र हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नाबार्ड का मुख्य कार्य निम्न में से क्या है। तो कृषि के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना नाबार्ड का मुख्य कार्य है, जो कि एक बैंक है। अगला क्वेश्चन है नूरजहां खालिस्तान की एक दुर्लभ प्रजाति है जिसकी खेती मध्य प्रदेश में की जाती है। नूरजहां की बात हो रही है। नूरजहां किसकी एक प्रजाति है। तो ये है आम की एक प्रजाति है नूरजहां। दशहरी आम क्या मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नहीं, दशहरी आम मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन देश में खालिस्तान के समय कार्यरत है। तो ये है अप्रैल 2005 से कार्यरत है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का संशोधन 1994 और 1999 के बीच में कितने बार हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8 बार ये हुआ है। और मैं एक बार जरा स्विच ऑफ ऑन कर लूं ताकि मेरा अपना सिस्टम सही से चले और बंद ना हो। ठीक है, चलो। कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करवा देती हैं। ठीक है, तो ये 8 बार हमारा क्या हुआ है,
कितनी बार हुआ है? तो 8 बार ये हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था, तो ये 1980 में अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का लहसुन उत्पादक में कौन सा स्थान है? तो ये है पहला स्थान है मध्य प्रदेश लहसुन उत्पादन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा कृषि क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर है? तो जो मध्य प्रदेश है वो कृषि क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर है। सबसे ज्यादा कृषि मध्य प्रदेश में की जाती है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को सहायता की राशि निम्न प्रकार से उपलब्ध कराई जाती है। तो उनको कराई जाती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण के माध्यम से ये कराई जाती है। मतलब जो लाभार्थी है उनके खातों में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार विस्तार अधिनियम 1996 लघु वन के उत्पादन का स्वामित्व खालिस्तान को स्थानांतरित किया जाता है, तो ये ग्राम सभा को किया जाता है। लघु वन के उत्पादन का जो स्वामित्व है वो किसको है? ग्राम सभा को है, ग्राम पंचायत के मेंबर को ये सारे स्वामित्व है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति को भारत सरकार द्वारा खालिस्तान में जारी किया गया था, तो ये 1988 में जारी किया गया था राष्ट्रीय वन नीति। अगला क्वेश्चन है भारत में गहन मवेशी विकास परियोजना भारत सरकार द्वारा खालिस्तान में प्रारंभ की गई थी। जो गहन मवेशी विकास परियोजना है तो ये की गई थी 1964 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत में पंचायती राज विशेषता नहीं है? तो यह है ग्रामीणों से सदस्यता शुल्क ग्रहण करना, ये पंचायती राज की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है देखिए त्रिस्तरीय व्यवस्था है, प्रत्येक 5 वर्ष में नियमित चुनाव होंगे। ये व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं इत्यादि के लिए सीट का आरक्षण है। आप देख सकते हो कि जो ग्राम पंचायत में सरपंच बनते हैं अगर सीट अवेलेबल नहीं है तो उनकी महिलाओं, उनकी जो धर्मपत्नी है उनको सरपंच बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आरक्षण का ही एक आरक्षण के ही कारण ये होता है, क्योंकि आरक्षण से ही उनको सीट मिलती है ताकि वो फॉर्म भर सके पंचायत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? तो ये स्वच्छता रखना, पेयजल की उपलब्ध कराना और गांवों में सड़कों की मरम्मत कराना, ये ग्राम पंचायत का कार्य अनिवार्य कार्य है। और जो लघु उद्योग है उसको बढ़ावा देना या उसकी स्थापना करना पंचायत का कार्य अनिवार्य कार्य नहीं है, ऑप्शनल है। करना है तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो नॉर्मली बहुत सारी पंचायतें करती भी है। ठीक है, अनिवार्य नहीं है। लेकिन भारत में मान्यता प्राप्त एजेंसियों से प्रमाणित बीजों के लिए किस कलर टैग का उपयोग किया जाता है? तो हम इसे ब्लू टैग या नीला टैग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बीजों के लिए है, ये बीजों के लिए है प्रमाणीकरण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप बागवानी फसल है? तो ये रबड़ जो है वो प्लांटेशन क्रॉप है। ठीक है, बागवानी वाली फसल है, गेहूं नहीं है, मस्टर्ड नहीं है, ये जो है मौसमी फसलें हैं। कौन सी? गेहूं, सरसों और तिलहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश में कितनी जनपद पंचायतें हैं? तो ये आंकड़ा आप जरा एक बार और अच्छे से अपडेट कर लीजिएगा। 300 से 350 जनपद पंचायतें हैं पूरे हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसी के साथ में उम्मीद है कि आप लोग जाग गए होंगे, है ना। सुबह के 6 बज गए हैं, सभी के अलार्म बज गए होंगे। तो सभी को शुभकामनाएं आज की। आज दिन भर पढ़ाई कर लो, कल सोना है, आपको जो करना है कल आप जो करना है वो कर सकते हो, मगर आज पढ़ाई कर लो अच्छे से, पूरे टेस्ट लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार बैठ के। ठीक है, और सरकार द्वारा 2017 में आरंभ किया गया पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्न के नाम से जाना जाता है। तो यह है पशुधन संजीवनी के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आ जाते हैं कंप्यूटर नॉलेज के। तो जो कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन है वो हम जरा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो कंप्यूटर क्वेश्चन तो यहीं से आने, कहीं और से नहीं आना है। ठीक है, सिलेबस से बस तुम डर रहे हो और कुछ नहीं है, सिलेबस से डरना नहीं है, सिलेबस से डरना नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प एमएस एक्सेल में बॉर्डर को हटा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नो। बॉर्डर का चयन करके हम क्या कर सकते हैं? एमएस एक्सेल में बॉर्डर को हटा सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए। सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क है। ठीक है, ये बनना चाहिए ना पेपर में। एक कंप्यूटर वायरस
कैसे संक्रमित हो सकता है? जब इंटरनेट से अज्ञात सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है तो हम संक्रमित हो सकते हैं। एक वायरस से हमारा सिस्टम हैक हो सकता है, ठीक है, उस एक वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कंप्यूटर्स के लिए मॉनिटर को जोड़ने के लिए एनालॉग स्टैंडर्ड खालिस्तान है, तो उसे हम कहते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे। हाँ, वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट, वीजीए पोर्ट हम जिसे कहते हैं शॉर्ट में, है ना, वो है कंप्यूटर से मॉनिटर को जोड़ने का काम करता है। ये जो मॉनिटर है जिसको आप देख रहे हो, इसको अगर आप मान लो कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, इस स्क्रीन को अगर कंप्यूटर मोबाइल से आप देख रहे हो ना, इसको भी मॉनिटर कहते हैं। लेकिन क्या है, इसमें सीपीयू मॉनिटर सब एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो हम कनेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? वो वीडियो ग्राफिक्स वीजीए पोर्ट हम कहते हैं। तो वीजीए पोर्ट से हम कनेक्ट करते हैं। आपके मोबाइल में ये वीजीए पोर्ट अवेलेबल नहीं है, कंप्यूटर में ये वीजीए पोर्ट अवेलेबल होगा, लैपटॉप में भी ये नहीं होता है वीजीए पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में खालिस्तान को एक से क्रमांक दिया जाता है तथा खालिस्तान को ए से क्रमांक दिया जाता है। तो जो रो कॉलम है ना, इनको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, एमएस एक्सेल में D10 D15 से कॉलम डी में न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। तो हम इसका उपयोग करते हैं, सम D10 अपॉन D15 का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग जाग गए होंगे। पटवारी का आज अंतिम दिन है, अंतिम बार पटवारी पार यही करना है। फटाक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, या तो इससे उठा लो, मेरे से वीडियो से पढ़ लो, इसमें पूरी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, या तो आप टीवी की वेबसाइट से जाके डाउनलोड करके वहां से सॉल्व कर लो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा सेशन, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ सेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। क्या एक मेल का प्रिंट लिया जाता है? क्या बोला है? इज इट पॉसिबल टू प्रिंट एन ईमेल? तो हाँ, इसका ईमेल जो है वो प्रिंट हम ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कंप्यूटरिंग शब्दावली में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका पूर्ण रूप है। किसका? आईएसपी का, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम तथा डेटा कहाँ उपलब्ध रहते हैं? तो ये स्टोरेज में उपलब्ध रहते हैं। कोई भी डेटा अगर हमको डाउनलोड किए हैं, कहीं से कॉपी किए हैं, तो हम उसको स्टोरेज में ले जाकर रख देते हैं। आउटपुट होती है वो होता है मॉनिटर, होता है प्रिंटर, होता है जिससे हम हार्ड कॉपी निकालते हैं और मॉनिटर से हम देखते हैं, तो इसे हम आउटपुट कहते हैं। और जो इनपुट होती है वो हमारा कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जिससे हम अपना डेटा प्रविष्ट करते हैं। और प्रोसेसिंग यूनिट जो इन सब कार्यों को प्रोसेस करने का काम करते हैं, उसे हम प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। एमएस एक्सेल 2007 में निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी स्पेलिंग को एक्टिव करती है? तो फंक्शन 7 जो की है वो एक्टिव करती है। तो मैं बहुत जल्दी निकलते जा रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और आंसर बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम है, आज के दिन में सारे हमको करना है। डिफॉल्ट मुझे बहुत सारी चीज़ें करना है ना, इसी में अपने को अगला सेशन भी तो लेना है। तो डिफॉल्ट रूप से एक्सेल 3 वर्कशीट प्रदान करता है। अगर आपको उनमें से 2 मात्रा की आवश्यकता है, मात्र 2 की आवश्यकता है, तो आप तीसरे को किस प्रकार डिलीट करेंगे? बात हो रही है डिफॉल्ट रूप से एक्सेल 3 वर्कशीट प्रदान करता है। अगर आपको उनमें से 2 मात्र की आवश्यकता है तो आप तीसरे को किस प्रकार डिलीट करेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, तीसरी सीट के सीट टैब पर क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और संदर्भित मेनू से उसे डिलीट का चयन करके उसे हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे और या हटा देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है एक प्रोग्राम या फाइल का एक लघु ग्राफिक प्रतिरूप है, वो है आइकन, जो है वो क्या है, प्रोग्राम या फाइल का एक लघु जो है ग्राफिक है। आइकन जो होती है, जैसे हमने उसको वो कर दिया, कोई भी ऐप है उसको इंस्टॉल कर लिए, तो आइकन हमारा क्या काम करती है, एक लघु ऐप के रूप में काम करती है, उसका हमको एक संदर्भित करती है, उसे हम शॉर्टकट कहते हैं। अगर हम इसको कंप्यूटर में देखें तो एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट को खालिस्तान तक अधिकतम जूम किया जा सकता है, तो जो है 500% तक एमएस वर्ड को हम जूम कर सकते हैं, 500% तक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खालिस्तान एक है, यह एक एप्लीकेशन शूट है। क्या है? एप्लीकेशन शूट है। शेयरवेयर भी नहीं है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी नहीं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी नहीं, एप्लीकेशन शूट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर है, तो इंटेल 4004 जो है वो एक चिप माइक्रो प्रोसेसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल माइक्रो प्रोसेसर है। अगला क्वेश्चन है,
स्वतंत्र कंप्यूटर का एक समूह है जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन और मीडिया के माध्यम से जुड़े होते हैं, तो इसे हम कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क जैसे आप और हम जुड़े हैं, वो किसके माध्यम से जुड़े हैं? इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से हम जुड़े हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर है। एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी को कट नहीं करेगा? तो ये है प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी दबाने पर हम क्या करेंगे? कट नहीं होगा, इसमें कॉपी होगा। ठीक है, ये कहना है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? तो कॉपी टेक्स्ट करना कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है। ठीक है, कॉपी टेक्स्ट को कॉपी करना मूल का नहीं है। ठीक है। जेपीजी एक्सटेंशन सामान्य रूप से किस प्रकार की फाइल को संदर्भित करता है? तो ये हमारी फोटोज इमेजेस वगैरह को जेपीजी संदर्भित करता है। हम इसका एक्सटेंशन के रूप में यूज करते हैं, किसका? जेपीजी का, फोटोज वगैरह में। और पीएनजी को भी हम फोटोज वगैरह के लिए यूज करते हैं। उसी के साथ में पीडीएफ के लिए हम जो पीडीएफ के लिए जो एक्सटेंशन का यूज करते हैं, डॉट पीडीएफ का यूज करते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट के जो अपन डॉक्यूमेंट के लिए हम डॉक्स का यूज करते हैं। और क्या चीज होती है? गाने के लिए हम MP3 का यूज करते हैं। कोई भी जो गाने रिकॉर्डिंग वगैरह है उसके लिए हम MP3 का यूज करते हैं। और वीडियो के लिए हम क्या करते हैं? वीडियो के लिए हम VID का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विंडोज 98 एक है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 98 OP है, OP। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था इस सेशन का, लास्ट क्वेश्चन हमारा था इस सेशन का। तो उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कर रहे होंगे और आप बता रहे होंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आज लास्ट दिन की। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, कौन सा मास्टर क्या कहता है, कितनी बड़ी कोचिंग का मास्टर क्या कहता है, इससे आप टेंशन मत लो। आपको उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है कि एक दिन पढ़ के कोई पास नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन पढ़ के आप पास हो सकते हो अगर 40 नंबर आप खुद से लेकर आ रहे हो। 40 नंबर आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिला देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। तो सुबह के अभी बज गए हैं 6, तो आप सभी जाग जाओ, ये वक्त संघर्ष का है। इस बार पटवारी पार, अंतिम वार, अंतिम हम आक्रमण कर रहे हैं, अंतिम वार कर रहे हैं। तो ये आज हमारा अंतिम वार है, अंतिम वार पटवारी पार। बोलो जय श्री राम। ठीक है, चलो अंतिम इसको सेशन को एंड करते हैं। सभी को राम राम, जय राम जी की सुबह की। ठीक है, 6 बज गए हैं, चलो।